महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजरें हैं। चैनल्स बीजेपी के चाणक्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि बीजेपी जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती है और जैसे ही उन मामलों पर ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियां अपनी जांच शुरू करती हैं, वैसे ही कुछ महीनों में भ्रष्टाचार का आरोपी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है। और खास बात यह है कि इसके बाद सभी जांचें रुक जाती हैं। यही वजह है कि बीजेपी को विपक्षी नेता भारत का सबसे अच्छा वॉशिंग पाउडर बता रहे हैं, जो नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को झट से साफ कर देता है। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ, जिनके खिलाफ पिछले लंबे समय से ईडी जांच कर रही है, वही नेता अचानक महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री बना दिया गया है, जिसे देखकर सभी हैरान हैं। बीजेपी के नेताओं ने ही हसन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब सब चुप हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने किसी बड़े विपक्षी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों और जिसके बाद सीबीआई या फिर ईडी ने उनसे पूछताछ भी की हो। लेकिन जांच के दौरान जैसे ही वो नेता बीजेपी का दामन थाम लेता है, अचानक सभी जांचें रुक जाती हैं और पार्टी उन नेताओं को संगठन में बड़ा पद या सरकार में मंत्री पद तक दे देती है। 2014 में 2460 करोड़ का शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया था। उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम घोटाले से जुड़ा था। बिस्वा ने कांग्रेस में अनबन के बाद पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद ही उनकी परेशानियां भी बढ़ गई थी। शर्मा आज बीजेपी के पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़े नेता हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन 2014 में घोटाले के लगे आरोपों के बाद सीबीआई ने अगस्त महीने में उनके गुवाहाटी स्थित घर पर छापा भी मारा था और नवंबर महीने में कोलकाता में उससे लंबी पूछताछ भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शर्मा ने 20 लाख रुपए महीना शारदा कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन से रिश्वत ली थी। लेकिन 2015 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही सीबीआई ने मामले की जांच शुरू करी, शर्मा ने कुछ महीनों बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद सभी जांचें ठंडे बस्ते में चली गईं और फिर कभी सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। 2014 में नारदा स्टिंग भी सुर्खियों में रहा था। पत्रकार सैमुअल मैथ्यू के स्टिंग ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। मैथ्यू ने एक कारोबारी बनकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात की थी और उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर तत्कालीन टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय कैश लेते हुए दिखे थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद ममता सरकार के कई मंत्रियों के अलावा शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई और ईडी ने पूछताछ भी की थी। 2017 में ईडी ने मुकुल रॉय को भी नोटिस भेजा था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। ईडी ने सितंबर 2021 में एक चार्जशीट नारदा स्टिंग मामले में दाखिल की, लेकिन इसमें शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय का नाम नहीं था। इसके कुछ ही महीनों बाद मुकुल राय वापस टीएमसी में लौट गए। वहीं शारदा चिटफंड मामले की जांच आज भी जारी है। उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम भी है। उन पर घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन से 6 करोड़ लेने का आरोप लगा है। लेकिन 2021 में बीजेपी में शामिल होते ही उनसे किसी भी जांच एजेंसी ने दोबारा कभी पूछताछ नहीं की। ऐसे ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप महाराष्ट्र के बड़े नेता नारायण राणे पर भी लग चुके हैं। राणे आज मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो शिवसेना और कांग्रेस में भी रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 2016 में राणे पर 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने ईडी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि राणे और उनके परिवार के बिजनेस की जांच हो। राणे उस समय कांग्रेस में थे, लेकिन 2017 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद संगठन ने उन्हें पहले राज्यसभा सांसद बनाया और उसके बाद फिर मोदी सरकार में राजस्व मंत्री। बीजेपी में शामिल होते ही राणे के खिलाफ भ्रष्टाचार की उठ रही आवाजें बंद हो गई और किसी ने भी उनके खिलाफ दोबारा कभी कोई बयान नहीं दिया। यही वजह है कि विपक्ष अब बीजेपी को सबसे अच्छा दाग मिटाने वाला वॉशिंग पाउडर बता रहा है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि पहले किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और फिर उसे ही पार्टी में शामिल कर लेना, क्या ये फैसला सही है कि नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।